Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine. Today we are going to discuss about intermittent fasting. Intermittent fasting क्या है, इसके benefits क्या हैं और इसको किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं. माय नेम इज डाइटिशियन फातिमा रमजान. इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने जा रही हूँ किस तरह आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है इसका आज डे 7 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को. इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा कि आपको नाम से पता है, इंटरमिटेंट मीन मिड दरमियान एंड फास्टिंग मीन रोजा या फिर भूखे रहना. सेम एज इट इज अगर इसके मीनिंग से आप जाते हैं तो आपको पता लगेगा. इसका मतलब ये है कि ये मिड में आपने भूखे रहना है और बाकायदा एक अपने लिए एक विंडो सिलेक्ट करनी है, एक ईटिंग विंडो जिसमें आपने खाना है और एक ऐसी विंडो जिसमें आपने फास्ट करना है. ठीक है, यानी मिड विंडो में आपने खाना है और अराउंड द विंडो आपने फास्ट करना है. अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स की बात की जाए, सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आपके वेट रिडक्शन के लिए बेनिफिशियल है और आपके फैट लॉस के लिए बेनिफिशियल है. बड़ी दफा ऐसा होता है कि वेट लॉस में मसल मैस कम हो जाता है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए अगर आप वेट रिडक्शन करते हैं तो इसमें आपका फैट लॉस होता है, इसमें आपका मसल मैस लॉस नहीं होता. अगर हम बात करें इसके बेसिक बेनिफिट्स की तो ये आपके स्पेशली वेट मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है. वो लोग जो डिफरेंट तरह की डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, हेल्दी वे में, नेचुरली डिटॉक्स और ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब होते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट. अब आपको ये लगेगा ये कोई स्पेशल किस्म की डाइट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल जिसमें आपको एक विंडो बताई जाती है, उस विंडो के अंदर आपने खाना है. इंटरमिटेंट फास्टिंग में 3 विंडोज हैं, 12 to 12, 16 to 8, 18 to 6. 12 to 12 विंडो में 12 घंटे आपने फास्ट करना होता है और 12 घंटे आपने खाना होता है. 16 to 8 विंडो में 16 आवर्स आपने फास्ट करना होता है और 8 आवर्स आपके ईटिंग आवर्स होते हैं. अच्छा जी, इसके बाद 18 to 6 जो विंडो है इसमें 18 आवर आपका आपने फास्ट करना है और 6 आवर्स आपने खाना है. अगर इसमें बेनिफिशियल विंडो की बात की जाए तो सबसे बेनिफिशियल विंडो जो है वो है 16 to 8. अच्छा जी, इसमें यूं समझें फास्ट की अगर बात की जाए तो सारे अध्ययन में, सारे दीनों में, सारे रिलीजन्स में फास्टिंग की बड़ी वैल्यू है, बड़ी वर्थ है. हर दिन में रोजे को बड़ी अहमियत दी जाती है. अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो आपको पता है माशाल्लाह हमारे पास हर साल रमजान मुबारक जैसी एक खूबसूरत नेमत मौजूद है जिसमें 30 दिन हम फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं और हम माशाल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला के ना सिर्फ स्पिरिचुअली अल्लाह पाक के करीब होते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमारी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होना शुरू होती हैं. तो सेम एज इट इज फास्टिंग के बेनिफिट जो हैं वो लातादाद हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते. तो विंडोज की बात करते हैं. 12 to 12 विंडो में 12 घंटे आपने फास्ट करना है और 12 घंटे आप खा पी सकते हैं. अच्छा जी, लेकिन लास्ट में मैं आपको गाइड करूंगी जो आपने खाना है वो कैसे खाना है और इसमें क्या क्या खा सकते हैं और जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें क्या क्या खा सकते हैं. जो 16 to 8 विंडो है सेम एज इट इज 16 और आप फास्ट करेंगे और 8 आवर में आप खाना खाएंगे. जो 18 to 6 विंडो है सेम एज इट इज आप 18 और आप उसमें फास्ट करेंगे, 6 और उसमें खाएंगे. अब मैं बताती हूँ खाना कैसे है. जब भी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो इसमें आपने कोशिश करनी है, फर्ज करें आपको ब्रेकफास्ट पसंद है, आपको लंच पसंद है, आपको डिनर पसंद है, इसमें आप 2 मील्स ले सकते हैं. 2 मील्स में यानी एक मील ऐसा होगा जिस तरह सहरो अफ्तार हमें रमजान में मिलते हैं, सेम एज इट इज इसमें 2 मील्स आपने लेके चलने हैं. एक आपका मील होगा जब आप फास्ट ब्रेक करेंगे और एक आपका मील होगा जब आप विंडो क्लोज कर रहे होंगे. और अपने मील का आगाज अपने फाइबर फूड से करना है, अपने वेजिटेबल्स से करना है और उसके साथ एक बाकायदा आपने अच्छी साइज की एक प्लेट बनानी है जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके फाइबर, आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस में लेके चलेंगे और मॉडरेशन फॉर्म में लेके चलेंगे आप. इसमें बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये एक डाइट नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है. इसमें आप ये नहीं देखते कि आपने क्या खाना है, आप ये देखते हैं कि आपने किन टाइमिंग्स में खाना है. लेकिन अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए आपने अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और तमाम मतलब वो चीजें ऐड करनी है जिससे आपका एक हेल्दी जो मील है वो प्लान हो सके, जिसमें आपने गुड फैट को भी जरूर ऐड करना है, नट्स की सूरत में, ड्राई फ्रूट्स की सूरत में, इसके अलावा
جو ہیلدی آئلز ہیں ان کی صورت میں. اگر ہم بات کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بیسٹ ونڈو کی طرف تو وہ ہے آپ کی 16 to 8، جس میں آپ 8 آورز میں جب اپنا فاسٹ اوپن کریں گے تب بھی آپ ایک اچھا میل لے سکتے ہیں، اور جب آپ فاسٹنگ کی طرف جائیں گے تب بھی ایک اچھا میل لے سکتے ہیں. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ریلیٹڈ گائیڈ کیا جائے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں سب سے بینیفیشل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ ایزیلی لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ جب بھی کوئی کہتا ہے نا آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کیلوری ڈیفیسٹ میں جائیں، یعنی اپنا کھانا پینا کم کریں، آپ کا ویٹ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ میں جتنا کھانا پینا کم کرتا ہوں اتنا ہی میرا ویٹ کم ہونا جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنی ڈائٹ کم کی آپ کا میٹابولزم سلو ہو گیا، آپ کا میٹابولک ریٹ کم ہو گیا. تو ویٹ ریڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنی کیلوریز کم کرنا شروع کرنی ہے، یعنی جتنا آپ کھا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا کم لینا شروع کرنا ہے. لیکن بڑی دفعہ یہ کمپلینٹ آتی ہے کہ جی ہم جیسے ہی ہم کم کھاتے ہیں لیکن ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، ہم کم کھاتے ہیں اور ہمارا ویٹ لوز نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی شکایت ہے جو پبلکلی عام ہے. ریزن کیا ہے؟ آج کی اور ہماری باڈی میں BMR ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا بیزل میٹابولک ریٹ ہے. اسے میٹابولزم کہا جاتا ہے، جو آپ کا میٹابولزم کا ڈائجیشن کا ایک لیول ہے. فرض کریں آپ ڈائٹ کم کرتے ہیں، جیسے ہی آپ ڈائٹ کم کرتے ہیں آپ کا میٹابولزم بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کا میٹابولک ریٹ گر جاتا ہے، تو آپ ویٹ لوز نہیں کر سکتے. یہی کہا جاتا ہے میں تھوڑا کھا رہا ہوں، میں تھوڑا کھا رہی ہوں، پھر بھی میرا ویٹ نہیں کم ہو رہا، پھر بھی میرا ویٹ گین ہو رہا ہے. ریزن یہی ہے کہ آپ کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہو پاتا. لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں جیسے ہی آپ نے اپنی ڈائٹ کم کی، چونکہ آپ نے ایک ایٹنگ پیٹرن اور ایٹنگ ونڈو سلیکٹ کی ہوئی ہے، تو آپ کی باڈی میں جو جمی ہوئی فیٹ ہے، آپ کی اپنی انر فیٹ ہے، جن ایٹنگ آورز میں آپ کھانا نہیں کھاتے ان ایٹنگ آورز میں آپ کی انر جو فیٹ ہے وہ یوٹیلائز کر کے انرجی کی صورت میں آپ کی باڈی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور سیم ایز اٹ از آپ کھانا کم کرتے ہیں یا کھانا کم کھاتے ہیں، لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کا میٹابولزم، فرض کریں آپ کی ڈائٹ یہاں ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ نے اسٹارٹ کی اور اپنی ڈائٹ بھی تھوڑی سی کم کی، آپ کا میٹابولزم یہی ہے آپ کی ڈائٹ کے برابر. لیکن اگر آپ سیم ڈائٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ لے رہے ہیں تو آپ کا میٹابولزم 10% زیادہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بیسیکلی آپ کی باڈی کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے آپ کی باڈی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے.